नमस्कार, एडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा जो है वो कल से जुड़ा हुआ है। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 16 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग अपनी तारीखों की घोषणा के लिए कुछ इस ढंग से पहले से ही अपनी बात कही हो। साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा, जिसमें उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स वोटिंग कर सकेंगे। हाल में ही चुनाव आयोग ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटरों से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 की रिपोर्ट जारी की है। आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल के उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। आज पहली बार जो है चुनाव आयोग में फुल जो है चुनाव आयोग की बैठक हुई, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 जो नए चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए गए थे उनके साथ एक मीटिंग ली गई और उसके बाद मीटिंग में ये तय किया गया कि शनिवार को जो है 3 बजे देश में अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों की क्या क्या चुनावी तैयारियां हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। बीजेपी ने राजस्थान में अब तक 15 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 10। राज्य में कुल 25 सीटें हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी और आशीष चतुर्वेदी जो है बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी भी जुड़ेंगे। नीरज हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपके पास आता हूं, लेकिन पहले नीरज की एक छोटी टिप्पणी चाहिए मुझे। नीरज जी, ये बताइए कि अब जो है स्टेज सेट हो गया है, अब हम कहें तो 24 घंटे से कम का भी वक्त बताया। अब आप ये बताइए कि पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुआ था। राजस्थान में कब कब उम्मीद की जाती है, क्योंकि गर्मी को भी ध्यान में रखा जाता है, चुनाव जो है मई में होता है, तो पिछली बार कब हुआ था और इस बार क्या हम माने कि कमोबेश उसी समय चुनाव होगा? बाबा देखिए, अगर पिछले बार की बात करें तो साल 2019 में 29 अप्रैल और 6 मई को 2 चरण में राजस्थान के अंदर लोकसभा के आम चुनाव हुए थे। 29 अप्रैल को अगर बात करें तो जो चुनाव हुआ था उसके अंदर 13 सीटों पर मतदान हुआ था। इनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीटें शामिल थी। दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ था वो 6 मई 2019 को 12 लोकसभा सीटों पर किया गया था। इनमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटें शामिल थी। यानी ज्यादातर जो पूर्वी राजस्थान की सीटें थी वो दूसरे चरण के अंदर 6 मई को शामिल थी। अप्रैल और मई के अंदर ये चुनाव जो है ये राजस्थान के अंदर पिछली बार हुए थे। यानी गर्मी का सीजन जो है वो चालू हो जाता है। जैसे ये मार्च खत्म होगी, होली के बाद से गर्मी जो है वो चालू हो जाती है और राजस्थान में वैसे भी गर्मी जो है वो तेज पड़ती है। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच जो चुनावी माहौल है वो और भी गर्म होने जा रहा है, क्योंकि आमने सामने इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछले 2 बार से 2014 और 2019 के चुनाव परिणामों की बात करें, 25 की 25 सीट बीजेपी ले गई थी। हालांकि 2019 में आरएलपी के साथ में गठबंधन था, वो हट चुका एक नागौर सीट का, लेकिन 6 सीटों पर रोचक मुकाबला है। जरूर, आपने सही कहा। और तो इस बार यदि माने तो पहला चरण 11 अप्रैल को शुरू हुआ था और इस बार जो है पिछली बार 10 मार्च को अनाउंस हुआ था, तो इस बार यदि 16 तारीख को हो रहा तो 5 दिन आप ऐड कर दीजिए, यानी 29 अप्रैल को हुआ था तो अब 4 मई को रख सकते हैं और 6 मई को हुआ था तो 11 मई को हम कह सकते हैं कि चुनाव राजस्थान में हो सकते हैं। आशीष जी, पूरी तैयारी होगी बीजेपी की है? आपने अभी भी जो है सीटों की घोषणा कर दी है। 10 में से बीजेपी अभी 10 और कांग्रेस को 15 और उम्मीदवार घोषित होने हैं, तो हम उम्मीद लगाते हैं जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये सब प्रक्रिया अंतिम चरण में होगी। देखिए, निश्चित रूप से मनोरंजन जी, चुनाव अब बहुत ही
पास आ चुके हैं, कल चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में 25 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2 तारीख को अनाउंस कर दी थी पहली लिस्ट में। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो टोटल 267 सीट्स भारतीय जनता पार्टी अनाउंस कर चुकी है और तैयारी निश्चित रूप से चल रही है। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा मनोरंजन जी कि चुनाव किसके लिए हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है देश में प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए। जी। जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तब हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल सब जगह उम्मीदवार होगा। वो प्रतिनिधि कौन बनता है उस लोकसभा क्षेत्र में, वो नाम आना कुछ जगह पे शेष है। 15 जगह पर वो नाम आ चुके हैं। जिस तरह से 10 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार चल रही है, ये हमारी वो सरकार है मनोरंजन जी जो 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को जनता के समक्ष पेश करती है। आगे हमारा क्या संकल्प होंगे इसको पेश करती है और इस आधार पर हम वोट मांगते हैं। जो हमारा नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है, 10 साल सत्ता में रहने के बाद देश के प्रधान सेवक की जो लोकप्रियता है वो अपने चरम पर है। जरूर। मतलब अगर आप बात करें देश में, इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, 10 साल तक चाहे इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे यूपी का कार्यकाल रहा हो, आप देखिए उन सरकारों के खिलाफ जो माहौल होता था कि देश की जनता एक तय करती थी कि हमको उखाड़ फेंकना है। आज स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है मनोरंजन जी, कि जनता में उत्साह जो है कि किस तरह से हम वापस तो पिछली बार हमने मतदान किया उससे ज्यादा मतदान हो, उससे ज्यादा हम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताएं। और आप मान के चलिए जो राजस्थान की राजनीतिक स्थिति है, 2014 में हमने 25 की 25 सीटें जीती, 19 में हमारे गठबंधन ने 25 की 25 सीटें जीती और हमारा वोट शेयर बढ़ा, हमारा वोट शेयर भी बढ़ा। जी। आप मान के चलिए जो राजनीतिक स्थिति राजस्थान की है, जिस तरह से केंद्र सरकार अच्छे फैसले ले रही है और प्रदेश की सरकार ने 3 महीने में जो राजस्थान की गंभीर समस्याएं थी, चाहे पेपर लीक की हम बात कर लें, चाहे हम पानी की समस्या, तो इस बार भी आशीष जी 25 का टारगेट है, इसका कहने का मतलब 25 अचीव करेगी भारतीय जनता पार्टी को, पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। जरूर। 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीतने जा रहे हैं। जरूर। अब हम भीमराज जी को भी यहाँ पे लेके आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। भीमराज जी, आप बताइए, पहले तो आपको सीटें धड़ाधड़ अनाउंस करनी होगी, आप थोड़ा सीटें नाम अनाउंस करने में थोड़ा पिछड़े हुए हैं और कोई बड़े नाम नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि बड़े नाम लड़ेंगे, वो भी नहीं दिख रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, जहाँ तक बची हुई सीटों का है, 2 या 3 चरणों के अंदर हमारी सारी सीटें के लिए जो प्रत्याशी हम घोषित कर देंगे। और ये चुनाव आज के दिन जो हिंदुस्तान के अंदर होना जा रहा है, अभी भाजपा की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, सर जी ये चुनाव होना जा रहा है कि कैसे देश के जल जंगल और जमीन को बचाना है, कैसे देश का एजुकेशन सेक्टर को बचाना है, कैसे महिलाओं के सम्मान की लड़ाई बचानी है। आज देश के अंदर गृह युद्ध के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, कैसे दिल्ली की बॉर्डरों पे, हरियाणा की बॉर्डरों पे हालात पैदा हुए और कैसे मणिपुर के अंदर हालात फैले, कैसे एक जवान की अपनी धर्मपत्नी की इज्जत नहीं बचा रहा, जिसने देश की बॉर्डर को बचाया था, कारगिल का हीरो था। और आज जिस तरह कैसे इलेक्टोरल बोर्ड का इन्होंने किया, उसके अंदर कैसे इनके घोटाले सामने आए, कैसे एक एक करके आप बताइए जो जांचें जिन चीजों का होना चाहिए उनका कभी खुलासा नहीं होता और कोई यदि इनके पास न्याय मांगने जाता। आज देखिए 25 लाख सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन खाली पड़ी हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। कैसे बैंकिंग सेक्टर को एक एक करके बर्बाद किया जा रहा है और ये खुलासा नहीं किया जा रहा है कि नोटबंदी किन के इशारों पर की गई। आखिर जनता को न्याय तो बताइए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे जिसने इलेक्टोरल बोर्ड का खुलासा इन्होंने बता दिया जनता को, वरना ये तो नहीं बताते, इन्होंने तो मना कर दिया था। दूसरा, हम ये पूछना चाहते हैं और देश की जनता पूछना चाहते हैं कि 3 काले कानून किसके इशारों पे लाए गए थे, नोटबंदी किन के इशारों पे की गई, महिला पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए था तो वो न्याय मिला, जनता को तो ये कुछ बताने को राजी नहीं है। और जिनके खिलाफ कोई महिला किसी आदमी के आरोप लगा देती है, इन्होंने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया था। भीमराज जी, मेरा सवाल जरूर, भीमराज जी अभी एक सेकंड कंक्लूड कर दूं। उन्होंने कहा था कि कोई महिला किसी पर आरोप लगा देती है तो सबूत देने की जरूरत नहीं, और उसको बचा रहे हैं ये लोग। बिल्किस बानो के रेपिस्टों का स्वागत कर रहे हैं, आखिर अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं। अभी भीमराज जी, अभी चुनाव में है, अभी तारीख घोषणा हो जाएगी, फिर बहुत बोलने का मौका मिलेगा जब चुनाव प्रचार होगा। मेरा सवाल जो है, मेरा ये सवाल था कि पहले तो लिस्ट दीजिए, नाम दीजिए, फिर बड़े चेहरे दीजिए, फिर तो मैदान में, फिर चुनाव प्रचार के वक्त जब आऊंगा आपके पास तो बोलिएगा अपने मुद्दे। मेरा वो सवाल आप बोल कर मैंने जवाब दिए उनको आपके माध्यम से। जी, क्या कहा, सुन नहीं पाया। हाँ,
भाजपा प्रवक्ता अब कह रहे थे, तब मैंने उनको जवाब दिया है कि ये चीजें अच्छा, हैं और इन तो चीजें आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। भाजपा प्रवक्ता आप अलग, वो भी मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे। मेरा जो सवाल था, बड़े नाम लड़ने से कतरा गए राजस्थान में, इस पे क्या कहना आपका? सर जी, जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसमें आपको बड़े नाम देखने को भी मिलेंगे और नेक्स्ट 1-2 डेज के अंदर आपको बचे हुए राजस्थान के नामों की भी प्रत्याशियों की जो घोषणा कर दी जाएगी। जरिए, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। श्याम सुंदर जी, आपका स्वागत है सर। आपने वक्त निकाला। श्याम सुंदर जी, अब सर चुनाव आयोग ने पहली बार, एक्चुअली अभी तक क्या होता था, रिपोर्टरों को एक सस्पेंस रहता था कि तारीख कब आएगी, तारीख कब आएगी, और जिस दिन घोषणा होती थी 1-8 घंटे पहले आती थी, हम लोग भाग के जाते थे इलेक्शन कमीशन और बहुत भीड़ होती थी वहाँ पर। लेकिन आज वो सस्पेंस खुल गया है। मैंने इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक ट्वीट आता है, वो भी प्रवक्ता का आता है कि कल हम 3 बजे करेंगे, साथ में कुछ राज्यों के भी चुनाव की घोषणा करेंगे। तो अब ये सस्पेंस तो रहा नहीं, अब कल तो 3 बजे हो जाएगा। राजस्थान के लिहाज से आपको ये जो लाइनअप जो है वो कैसी दिख रही है आपको, जितने सीटों की घोषणा हुई है? देखिए मनोज भारती जी, जिस प्रकार से 8 सीटों पर तो सीधा सीधा मुकाबला आ गया सामने। जातिगत आधार पर कांग्रेस ने जाति भी मानी है और अपने ठीक ठाक लोगों को खड़ा किया, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल। और मैं कह भी रहा था जोधपुर से वैभव नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे जालोर सरोई से। जालोर सरोई चले गए। आज मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के घर पर जालोर सरोई के नेताओं ने मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उनका स्वागत की यहाँ जरूरत क्या पड़ रही थी। देखिएगा, जब वो पहली बार पहुंचे थे वैभव गहलोत, तो तालाबंद मिला था वहां पर साचौर में, जो ब्लॉक अध्यक्ष है वहां तालाबंद मिला था। पता नहीं कैसे पहुंचे, फिर दूसरे दिन उन्होंने निश्चित रूप से अभी दौरा किया है, क्योंकि वहां के जो जनप्रतिनिधि है, देवासी कहो या फिर आपके देखिएगा सिमरनजीत सिंह हो, सब नाराज हैं, कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को लेके आ गए वहां। अब देखिए, अब मुख्यमंत्री जी ये कहलाना चाहते थे आज कि भाई वहां के नेताओं ने मुझे स्वागत करके कहा कि बेटे को उतारा है, हम जिता के भेजेंगे। ये संदेश देने का मुख्यमंत्री जी जो काम करते हैं। तो हो क्या रहा है भारती जी, अब दोनों ही नेता, दोनों ही दल इंतजार कर रहे हैं कि कोई उधर से कूद के हमारे पास आ जाए, उनका कूद के हमारे पास आ जाए। मानवेंद्र को लाने की तैयारी हो रही है और राजसमंद से चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। मानवेंद्र आएंगे नहीं आएंगे, चल रही बातचीत अंदर से, बहुत तेजी से आपस में तालमेल चल रहा है कि आ जाए। और देखिए, कोटा में कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वो भाजपा के उम्मीदवार को लाना चाहते हैं। प्रहलाद गुंजल, आपने नाम सुना होगा, क्योंकि देखिए उससे पहले जो वो कोटा से चुनाव लड़े थे तो बड़े ओम बिरला के पास गए थे और बड़ी मुश्किलों से उनको टिकट मिला था और वो चुनाव हार गए। कांग्रेस चाहती है कि वहां पर गुर्जर आ जाए और दमदार व्यक्ति आए, तो कुछ हो, उन्हीं का व्यक्ति लड़े चुनाव, तो ओम बिरला को चुनौती दी जा सकती है निश्चित तौर पर, जिस प्रकार की बात आ रही है निकल के। अब देखिएगा झालावाड़ में, अब अगर देखिए अगर प्रहलाद गुंजल आता है तो वसुंधरा जी किसको सपोर्ट करेंगी किसको नहीं करेंगी मुझे नहीं पता। प्रहलाद गुंजल निश्चित रूप से उनके बेटे को जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब अगर वो चुनाव खुद लड़ेगा कोटा से तो वहां कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए वो तो प्रमोद भाया जैन को चुनाव लड़ाने की बात कांग्रेस कर रही है। अच्छा उम्मीदवार है, पैसा भी खर्च कर सकता है और थोड़ा चुनौती भी दे सकता है वसुंधरा राजे को, जिस प्रकार से अब तक उनका बेटा 5 बार जीता, 6ठी बार की तैयारी कर रहा, खुद भी जीती इतनी लगातार से। तो अब देखिएगा जिस प्रकार चुनौती देने के लिए लाभ, अब देखिएगा जिस प्रकार से नागौर से, क्या नागौर में भी अभी तक उम्मीदवार कांग्रेस के पास सही ढंग से नहीं मिल पा रहा। गठबंधन होने की बात हो रही थी, गठबंधन अब हो नहीं रहा ऐसा लग रहा है। आदिवासी पार्टी भी गठबंधन नहीं कर रही कि उन्होंने विरोध कर दिया। तो आप देखिएगा जैसे उदयपुर में मैं कह रहा था कि ताराचंद मीणा है जो IAS अधिकारी है, उनको दे दिया और चुनाव में उतर गए। वो देखिए उधर से एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट है तो इधर IAS है। तो ये बात सही कि जिस प्रकार से मुकाबले का तो खड़ा करने की कोशिश की जा रही। अब हरीश मीणा के सामने किसको खड़ा करेंगे बीजेपी वाले, अभी उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिएगा जो कर्नल बैसला की पुत्री हैं जो IRS हैं जो रिटायर हो गए हैं, वो उनको चुनाव लड़ाने की बात बार बार तैयारी की जा रही है, क्योंकि हमारे पास उम्मीदवार है नहीं। उम्मीदवार को ढूंढो और लाओ, ऐसों को लाओ जो जीत सके। अब बाड़मेर में बात आ रही है, बाड़मेर में बार बार कहा जा रहा है कि किसको लाओ। तो देखिए हनुमान बेनीवाल का एक उम्मीदवार था जो बहुत कम वोटों से हारा था हरीश चौधरी से, उसको उम्मीदवार हमको चुनाव लड़ाने की कांग्रेस में शामिल करा करके कांग्रेस तैयारी अंदर से कर रही। जैसे राहुल कस्वा को इन्होंने कहा कि हम महेंद्रजीत मालवीय को ले गए तो उनका हम तुम्हारे सांसद को लेके आ गए और राहुल कस्वा को खड़ा कर दिया। और देखिए झुंझुनू में भी
कांग्रेस का उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन अभी तक बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है अच्छा। कहाँ से ढूंढेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उम्मीदवार ढूंढा। देखिए अलवर का चुनाव और महत्वपूर्ण हो गया है। देखिए आपने देखा होगा कि वहां पर जो बीएसपी ने जो खड़ा किया है फजले मोहम्मद को, वो बहुत ही पावरफुल है। उनके पिता हरियाणा में भी मंत्री रहे, राजस्थान में भी रहे और पंजाब में भी मंत्री रहे। वो तीन जगह के, और उनकी बहन अभी मंत्री थी तो कामा से जो जीती थी, वो अगर खड़े हो गए, कांग्रेस बीजेपी की दोनों की स्थिति को खराब करके मेव जाति से आते हैं, तो अलवर का चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। क्योंकि केंद्रीय मंत्री अलग है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, बिल्डर है, अच्छा पैसे वाला है, राजपूत है। पहली बार लग रहा है कि हाँ, बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत को पसीना आएगा जीतने में। ऐसा नहीं कि बहुत आराम से जीत करके आ जाएंगे। अभी अजमेर का तो दोनों ही पार्टियों का पता नहीं है कौन को चुनाव लड़ाएंगे, ना कांग्रेस का पता है ना बीजेपी का पता। तो बहुत सारी सीटें ऐसी है कि अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, दोनों ही पार्टी पशोपेश में है कि वो किसको खड़ा करे, हम किसको खड़ा करें, या कहीं बाहर से लेकर के आए। क्योंकि कांग्रेस के भी उम्मीदवार इस बार खुद के नहीं उतार रहे, दूसरों के लाओ। चलिए, तो दोनों, तो श्याम जी, दोनों पार्टियां अभी अपने जिताऊ उम्मीदवार ढूंढ रही है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कल जब शनिवार को जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा चुनाव की, उसके बाद राजस्थान में क्या स्थिति बनेगी, रण राजस्थान। नीरज, आप बताइए, जो बात श्याम जी कर रहे हैं कि सभी पार्टियां जो है जिताऊ कैंडिडेट ढूंढ रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बाबा, जिताऊ कैंडिडेट की तलाश तो है ही, और दूसरी पार्टी में अगर सेंध लगाने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो वही कोशिशें हैं, और इस बार जो चेहरे हैं उनको फ्रेश किया जा रहा है, यानी नई ताजगी जो है वो इन कैंडिडेट्स के अंदर दिखाई जा रही है। पुराने घिसे पिटे चेहरे या फिर जिनकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं थी उनको हटाया जा रहा है। कांग्रेस खासतौर पर इस प्रयोग को कर रही है कि पुराने चेहरे बदल के नए चेहरे या तो लेकर के आए जा रहे हैं, या बीजेपी में देखा जा रहा है कि बीजेपी की बगावत का कोई फायदा मिल जाए, उनके कैंडिडेट आ जाएं, जैसे कि राहुल कसवा को लेकर के आया गया। हम ये भी खबर पहले चला चुके हैं कि प्रहलाद गुंजल जो है उनसे कोटा के अंदर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन गुंजल आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि गुंजल का आना सीधे मैसेज ये माना जाएगा कि वसुंधरा राजे खेमे का व्यक्ति चला गया। तो वो बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही ऐसा कोई निर्णय लेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अलग अलग जो सीटों पर समीकरण चल रहे हैं, भीलवाड़ा में जैसे पूर्व मंत्री बीना काके जो दामाद हैं रिजू झुंझुनवाला, उनकी चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी से अब की बार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो 1 साल पहले 2 साल पहले कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बीजेपी में जा चुके हैं। दूसरी ओर सुभाष बहेड़िया जो मौजूदा जो सांसद हैं उनका भी वहां पर नाम चल रहा है। तो ऐसी कुछ सीटें हैं आदिवासी क्षेत्रों के अंदर भी, देखना होगा कि मुकाबला कितना रोचक रह सकता है। चलिए, मुकाबला रोचक होना चाहिए। आशीष जी, जिताऊ कैंडिडेट की तलाश सबको रहती है, चाहे बीजेपी क्यों नहीं, और होना भी चाहिए। हर पार्टी साम दंड भेद तो अपनाती है, चुनाव है, जंग है, इसमें जीतना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से पार्टी जब उम्मीदवार का चयन करती है तो जीत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है। और जो लोकसभा चुनाव है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम चुनाव किस लिए कर रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री के चयन करने के लिए चुनाव कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा आशीष जी, आपने कहा कि जिताऊ महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें दूसरी पार्टी से भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बात दूसरी पार्टी की नहीं है। देखिए मनोरंजन जी, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, पूरे देश में जो राजनीतिक माहौल है, जिस तरह से कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं कर पा रही है, जिस तरह से वो जनता से बहुत दूर हो चुकी है, जनता के मुद्दों से दूर हो चुकी है, उस तरह से पूरे देश की जनता ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, पूरी एक श्रृंखला है जो कि कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में जाएं, चाहे टीएमसी में जाएं, चाहे शिवसेना में जाएं, वो एक अलग बात है। मतलब ये पूरे देश में चल रहा है। मतलब इनके 8 से 9 पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 1-1.5 साल में कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो कांग्रेस को इस पे विचार करना चाहिए। जरूर। मनोरंजन जी, आपने प्रश्न पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आपके जो बड़े नेता हैं वो दिग्गज क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से बयां करता है कि इनके सभी दिग्गज, चाहे सचिन पायलट जी की बात कर लें, चाहे अशोक गहलोत जी की बात कर लें, चाहे डोटासरा जी की बात कर लें, चाहे सीपी जोशी जी की बात कर लें, सबने चुनाव लड़ने से हाथ खड़ा कर दिया है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि राजस्थान में चुनाव का क्या परिणाम होने वाला है। जरूर जरूर। गठबंधन की बात करते हैं जी, इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। भीमराज जी, जवाब दीजिए। सर जी, चुनाव जहां तक ये कह रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत का और डोटासरा जी का, वो संगठन के बड़े नेता हैं और वो मैनेजमेंट देख रहे हैं। जब पार्टी को लगेगा कि इसको कहां से चुनाव लड़ाना है, वो चुनाव लड़ा देंगे।
और रही बात है राजस्थान की, मैं राजस्थान के लिए कह रहा हूँ मनोरंजन जी, इनसे पूछिएगा कि आपकी सरकार आ गई, आपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए क्या किया? जब आपने वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? किसान को आज गेहूं खरीदने के लिए आपने 2800 रुपए का वादा किया था, उसका क्या हुआ? आपने बोला सस्ता डीजल पेट्रोल हरियाणा के बराबर करेंगे, आपने 2 रुपए लॉलीपॉप चुनाव से आचार संहिता से पहले देख किसको गुमराह करना चाह रहे हो? आपने ये भी बोला था हम गैस सिलेंडर देंगे। गैस सिलेंडर राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार थी 76 लाख लोगों को दिया जा रहा था, आपने 72,83,000 लोगों को दिया। आप किसकी ओर इशारा करना चाह रहे हो? जब देश में किसानों और मजदूर आपसे न्याय मांगने जाते हैं, हम लाठी गोली बंदूक से बात करते हो? जनता भूली नहीं है 750 किसान किसके कारण शहीद हुए थे? पुलवामा का काला सच किसके सामने आया? आपने बताया अभी तक? नोटबंदी के लिए रॉबर्ट जोरी कौन था, उसका काला सच बताइए ना जनता को। हम जनता पूछना चाहती है, उनका आपको पता नहीं है, क्योंकि पूंजीपतियों के लिए आप लोग रेड कारपेट बिछाते हो और ठीक है, आपकी बात आप किसानों और लाशों, ठीक है भीमराज जी, आपका भीमराज जी मैं तो सीट वाइज चर्चा कर रहा था, आप फिर वो चुनावी भाषण में शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा वक्त मिलेगा आपको, अभी चुनाव की घोषणा तो होने दीजिए, बहुत टाइम है। जब चुनाव होंगे आपके यहाँ तो मई महीने में भी एक फेज होगा, दोनों फेज मई महीने में होगी, गर्मी भी होगी। ये गर्मी थोड़ी बचा के रखिए, पहले कैंडिडेट तो दीजिए, उसके बाद हम सर जी कैंडिडेट 1-2 दिन के अंदर लिस्ट आ जरूर जाएगी। हम गर्मी हम उम्मीद करेंगे कि कैंडिडेट टाइम पे आए। श्याम जी ठीक है, प्रवक्ताओं का काम है अपने अपने पार्टी की बात रखना, आप अपने पार्टी से बंधे हैं, आपको यही ट्रेनिंग है, ये प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग होती है। लेकिन हमारी और श्याम जी और नीरज की ट्रेनिंग है कि हम इंटरेस्ट कैसे रखें, चुनाव नीरस ना हो। क्या श्याम जी अब आपको लगता है कि फिलहाल जो लाइनअप बना है या फिर जो उम्मीद की जा रही है, क्या राजस्थान का चुनाव थोड़ा बहुत एक्साइटिंग होगा या फिर 25 का 25 होगा, तो फिर किसी को तो कोई उतनी दिलचस्पी नहीं होगी? तो कुछ तो ऐसा हो कि रिपोर्टर दिल्ली से जाए कि राजस्थान में इस बार कुछ दिलचस्प हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। देखिए भारती जी, जिस प्रकार से माहौल है, मेरे को नहीं लगता 25 की 25 इस बार भाजपा ले जाएगी। भाजपा क्या है जरूरी देखिएगा, अभी रमेश मीणा है कांग्रेस के, वो धौलपुर करौली से ले जाने की बात बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास धौलपुर में कोई अच्छा मनोज जारजोरिया लायक नहीं है, तो कोई नया ढूंढ रहे हैं। अभी एक पहले भी लेके आए थे, जिस प्रकार से देखिएगा कि आपने देखा था कि SC/ST कमीशन के खिलाड़ी राज बेरवा को लेके आए थे, खिलाड़ी राज बेरवा जीत नहीं रहा है, तो रमेश मीणा आ जाए तो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो देखिए अभी भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाह रही है किसी तरह से हम उम्मीदवारों को ले आवें और चुनाव लड़ा लें। अब चुनाव हमारे राजस्थान में आप जो कह रहे हो बहुत रोचक होने वाला है। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनको बड़ी चुनौती मिल रही है। चंद्रभान आके कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं बात करूंगा। देखिए अब वो उन्होंने निश्चित रूप से भिंडर को ला करके अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत सतर्कता तो रखनी पड़ेगी। बीजेपी चाह रही है, वैसे चुनाव होगा नहीं इस बार चुनाव बड़ा अलग तरह का होगा, और क्योंकि आपके लोग ही चुनाव लड़ाएंगे। अगर कांग्रेस का चुनाव में अगर बीजेपी के लोग सक्रिय रहेंगे कुछ, क्योंकि चले गए बीजेपी के लोग कांग्रेस में और कांग्रेस के लोग आ गए बीजेपी में, दोनों में सक्रियता अलग अलग है। भीमराज भाटी जी बस केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं, इनको पता है कि हमारे पास उम्मीदवार कुछ है नहीं, तो लाओ तोड़ के इधर उधर से कहीं से भी जीतने वाले उम्मीदवारों की चिंता ज्यादा। और कल देखिए जब हमारे यहाँ मई में इलेक्शन होना है और बार बार भीमराज भाटी जी कह रहे नहीं लड़ेंगे अशोक गहलोत चुनाव, नहीं लड़ेंगे सचिन पायलट, नहीं लड़ेंगे ये आपको पता है, उनको भी पता होगा, ये बात सबको पता है, जो आशीष जी को भी पता है, भीमराज जी को भी पता है, मुझे नीरज आपको भी पता है। लास्ट वर्ड 30 सेकंड है नीरज, आपकी क्या तैयारी है? आप राजस्थान चैनल देखते हैं यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि इस बार आपके और आपके सहयोगियों को मजा आएगा राजस्थान चुनाव? मनोरंजन जी, अब की बार अगर खास तौर पर देखा जाए तो जो सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें बड़ी उठापटक जो है वो देखने को मिलेगी। बागी जो है वो ताल बिगाड़ेंगे, इसके साथ ही अन्य दलों से खड़े हो रहे हैं। बसपा के लिए कहा जा रहा है बसपा इस बार कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है राजस्थान के अंदर, और उसी को देखते हुए चाहे मेवात क्षेत्र की बात करें या पूर्वी राजस्थान की बात करें, अपने कैंडिडेट खड़े करने की तैयारी है, क्योंकि दलित और मुस्लिम जो वोट है यदि वो कटता है तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान वहां देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आदिवासी क्षेत्र में बीएपी अन्य पार्टी खड़ी होती है और साफ तौर पर ये कहती है कि हमारा कांग्रेस के साथ में कोई गठबंधन नहीं रहेगा,
तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान जो है वहां पर भी दोनों ही पार्टियों को देखने को मिल सकता है। चलिए, कुल मिलाकर राजस्थान का ये चुनाव देखते हैं, मजेदार होने की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका, भीमराज जी आपका, श्याम जी आपका और नीरज आपका। फिर मिलेंगे आज के प्रोग्राम आज का मुद्दा में। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के राजस्थान चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।